कल पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है जिससे एक इस्लामिक नेटो फॉर्म हुई है। अब मतलब किसी एक मुल्क पे अटैक दूसरे पे इनडायरेक्टली अटैक है, जैसे कि नेटो। चूंकि तुर्की ऑलरेडी नेटो का मेंबर है, तो अब इससे प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान की पावर ज़रा स्ट्रांग होगी ओवरऑल। क्योंकि अब आप सोच रहे होगे कि वाई ऑल ऑफ अ सडन दिस अग्रीमेंट, और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का तो अग्रीमेंट पहले से है जो कि पिछले साल सितंबर में हुआ था। अब इससे ये होगा, और ये ऑल ऑफ सडन की रीज़न भी ये हो सकती है कि क्योंकि सऊदी अरेबिया की ईरान से नहीं बनती, तुर्की की इसराइल से नहीं बनती, पाकिस्तान की कभी इसराइल से नहीं बनी, तो अब ये तीनों कंट्री जो कि सुन्नी मेजोरिटी कंट्रीज हैं, दोनों तीनों मिलेंगे तो एक पावर क्रिएट होगी। अब पावर क्रिएट होगी क्योंकि तुर्की ऑलरेडी नेटो का मेंबर है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और सऊदी अरेबिया एक लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है। अब अगर तीनों एक कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो इससे कम से कम एक इंडिविजुअलिटी तो क्रिएट होती है तीनों कंट्रीज की, अब अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे हो या इवन नेशनल लेवल पे हो। अब उसका किसी लिहाज से तो फ़ायदा है, लेकिन मोस्ट लोग ये कह रहे हैं कि क्या फ़ायदा इंटरनेशनल डिफेंस करने का जब अपने मुल्क में ये हालात हैं। तो वो बात बिल्कुल सच है, पाकिस्तान को पहले अपने घर के हालात सुधरने चाहिए, बाद में हमारी डेली तो किसी से जंग हो नहीं रही, आज आके इंडिया है तो वो भी हमारी मौसमी दुश्मन है। कभी जब थोड़े बहुत हालात पाकिस्तान के ख़राब होते हैं, इलेक्शन वगैरह चल रहे होते हैं, तो हम जंग छेड़ लेते हैं अफ़गानिस्तान से, या कभी ईरान में स्ट्राइक कर दी। तो अब हमें चाहिए कि अपने घर के हालात बेहतर करें पहले।